नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम रहेगा लालच। अनीता के परिवार में उसके माता पिता और एक भाई थे जो सब एक साथ ही रहते थे। अनीता बहुत ही शांत और अच्छे विचारों वाली लड़की थी। उसके पड़ोस में एक लड़का रहता था, दीपक। दीपक भी बहुत ही अच्छा लड़का था। दीपक के माता पिता किराए के घर में रहते थे। अनीता को दीपक पसंद था और मन ही मन वह उससे प्यार भी करती थी। अनीता के माता पिता से भी उसके रिश्ते अच्छे थे और दोनों परिवार में आना जाना भी लगा रहता था। दीपक के माता पिता भी अनीता को पसंद करते थे। तो एक दिन अनीता के पिता को पता चला कि दोनों बच्चे भी एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करने लगे हैं। तो उन्होंने सबकी सहमति से दोनों की ही शादी पक्की कर दी। मन ही मन अनीता बहुत खुश थी। उसे उसका प्यार जो मिल रहा था। अनीता की खुशी खुशी शादी भी कर दी गई। अनीता और दीपक बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से खुश थे। दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बहुत अच्छे से की। फिर दीपक को दूसरे शहर में नौकरी लग गई और सारे परिवार के साथ दीपक दिल्ली में रहने चला गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। ये क्या, अनीता जिस दीपक से प्यार करती थी, अब वो दीपक एकदम से बदल चुका था। एक दिन दीपक अनीता के घर जाता है और अनीता को वहां छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन दीपक अनीता को लेने नहीं जाता। दीपक ने अनीता के माँ बाप से कुछ रुपए की मांग करी। अनीता के पिता को लगा शायद उसके दामाद को पैसों की जरूरत है, तो ऐसी हालत में मना नहीं करना चाहिए। हो सकता है कोई जरूरी काम आन पड़ा हो या किसी मुसीबत की वजह से उन्हें पैसे मांगने पड़ रहे हो। इसलिए उसके पिता ने जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों से 3 लाख रुपए का इंतजाम आखिर कर ही दिया। फिर दीपक अनीता को दोबारा अपने साथ ले गया, लेकिन धीरे धीरे हालात फिर वैसे हो गए। धीरे धीरे हालात इतने ज्यादा बिगड़ने लगे कि कुछ दिन बाद फिर से दीपक ने अनीता को उसके मायके लाके छोड़ दिया और फिर कुछ रुपए उनसे मांगने लगा। अब अनीता के पिता को लगा कि अनीता की जिंदगी का सवाल है, तो उन्होंने फिर से कर्ज लेकर कहीं से पैसे इकट्ठे किए और दोबारा दीपक को दे दिए। अनीता पूरी तरीके से ये सब देखकर टूट चुकी थी। वो कितना प्यार करती थी दीपक से, पर अब दीपक का असली चेहरा उसके सामने आ रहा था। वह बिल्कुल ही समझ ना पा रही थी कि क्या ये सच में वही दीपक है जिससे मैं प्यार करती थी। दीपक के घर वाले भी पैसे के लिए अनीता पर बहुत अत्याचार करते थे, मारपीट करते थे। एक बार अनीता ने अपने माता पिता से पैसे मांगने से मना किया, तो उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। अनीता अपने माता पिता के घर चली गई और दीपक पे मुकदमा दर्ज कराया गया, लेकिन दीपक अनीता को लेने नहीं आया। अनीता अपने माता पिता पे बोझ बनना नहीं चाहती थी। उसने एक स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। अब वो अपनी जिंदगी थोड़ा जी पा रही थी, लेकिन हर लड़की चाहती है कि वह अपनी जिंदगी अपने पति के साथ ही खुशी खुशी बिताए। अनीता हर बार दीपक को फोन करती और गिड़गिड़ाती। उसने दीपक से माफी भी कई बार मांगी, लेकिन दीपक का फैसला बिल्कुल न बदला। दीपक वैसा ही था। अनीता दीपक से अभी प्यार करती थी। एक दिन अनीता शाम को घर आ रही थी, तभी उसको दीपक ने फोन किया और बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया था और वो जो मुझे तुमसे मिल नहीं रहे हैं, तो इस शादी का कोई मतलब नहीं। मुझे अपने साथ ले चलो, इस तरीके से वो उसको कहती रही, पर उसने उसके एक न सुनी। दीपक नहीं माना, बुरा भला उसे बोलने लगा। उस दिन अनीता को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची। उसने कहा, मैं मर जाऊंगी, लेकिन फिर भी दीपक नहीं माना और अनीता अंदर से इतनी टूट गई कि अब उसके पास हिम्मत ही न बची थी कि वो जीना चाहती। उसे लगा वो अपने माता पिता पे बोझ बनकर नहीं रहेगी। इस जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है, और अनीता ने खुदकुशी कर ली। इसमें अनीता की क्या गलती थी? उसके माँ बाप जो कि अपने बच्चे को आने का ही राह देख रहे थे, लेकिन अब अनीता लौटकर कहाँ आने वाली थी। हमें कभी भी अपने जीवन में हारना नहीं चाहिए, हमें जिंदगी से लड़ना चाहिए। कहते हैं ना, जिंदगी तो लड़कर ही जी जाती है, जो हार गया वो मर गया। अगर दीपक उस दिन मान जाता तो अनीता आज बच जाती, और हमारे देश में आज दहेज के लिए पता नहीं कितनी ऐसी अनीता मर रही होंगी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज आप किसी के साथ ऐसा करोगे तो कल आपके साथ भी ऐसा होगा। हमें दहेज का विरोध करना चाहिए। न जाने दुनिया में कितनी लड़कियां दहेज का शिकार हो जाती हैं। इसमें उस मासूम लड़की की क्या गलती थी? बस इतनी कि वह एक लड़की थी। हमें अपने समाज में ऐसी धलाव का विरोध करना चाहिए, ताकि आगे से हमें कोई अनीता देखने के लिए ना मिले।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।